आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ई-कॉमर्स क्विज़ 1 के आंसर्स। क्विज़ के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज़ के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफ़ाक नहीं करते, तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, अपने क्विज़ को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज़ को शुरू करते हैं एंड फिर मैं एक-एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि मैं आपको ये क्विज़ 28 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज़ की वीडियो देखें, मेक श्योर करें कि आपके अपने बैच का ही क्विज़ होना चाहिए। हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ सर्च इंजन? अ टूल फॉर फाइंडिंग एंड ऑर्गनाइज इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, अ टूल फॉर मॉनिटरिंग इंटरनेट ट्रैफिक डेटा यूज़र, अ टूल फॉर क्रिएटिंग मैनेजिंग वेबसाइट, अ टूल फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट। देखिए, अ टूल फॉर फाइंडिंग एंड ऑर्गनाइजेशन इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट के लिए हम सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ब्राउज़िंग के लिए भी सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास ब्राउज़िंग वाला ऑप्शन करेक्ट है। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है। आप गूगल पे क्या करते हैं? ब्राउज़िंग करते हैं हमारी डिफरेंट टाइप की चीज़ों को। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। डैश रेफर टू द ट्रांज़ैक्शन बिटवीन टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर, बिज़नेस टू बिज़नेस, कस्टमर टू बिज़नेस और कस्टमर टू कस्टमर। तो बी टू बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज कंसर्न with the buying selling information products and the services over computer communication network, commerce, e-commerce, e-business और online shopping। इसमें से buying and selling information प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करते हैं वो ई-कॉमर्स कहलाती है। अगर ई-कॉमर्स का ऑप्शन नहीं हो तो आप ई-बिजनेस या ऑनलाइन शॉपिंग भी चूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये ई-कॉमर्स कहलाती है हमारे पास, तो मैं इसीलिए इसको चूज़ करी हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे ई-बिज़नेस या ऑनलाइन शॉपिंग में से भी कोई एक आंसर करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान? एग्जाम्पल, अलीबाबा, दराज, अमेज़न एंड वॉलमार्ट। तो दराज इसका करेक्ट आंसर है। आगे ये क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बैक टू द क्वेज आते हैं कि डैश इज अ कोर प्रॉब्लम ऑफ कन्वेंशनल बिजनेस? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वेयर हाउस, लोकल लिमिटेड क्लाइंट, कस्टमर या लॉजिस्टिक? जो हमारे पास कन्वेंशनल बिजनेस होता है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो लॉजिस्टिक का मसला होता है, तो उस चीज को हम यहाँ पे चूज करेंगे। इस केस के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी जो है वो करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स फॉर कस्टमर ऑफ लोकल बिजनेस? लिमिटेड प्रोडक्ट रिलेशन होती है, लिमिट पेमेंट का ऑप्शन होता है, कन्विंस जो है वो शॉपिंग आप कर सकते हैं, कन्विंस शॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर एट द टाइम, लिमिटेड एक्सेस टू द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने बताना है बेनिफिट क्या होता है लोकल बिजनेस का। हमारे पास जो है वो यहाँ पे कहीं से भी शॉपिंग की जा सकती है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी मिल जाता है, पेमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे, बैंक ट्रांसफर, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा और प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आप जितनी चाहें उतनी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ई-कॉमर्स बेनिफिट इज कॉस्टली इफेक्टिव, क्विक एंड ईजी टू प्रोसीड एंड हैज ग्लोबल रीच? स्मार्ट बिडिंग, सोशल मीडिया कैंपेन, प्रिंट मार्केटिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। देखो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, क्विकली और इजी टू प्रोसीड चीज है अपनी किसी भी प्रोडक्ट को अराउंड द ग्लोब पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ फ्रीलांसर इन ई कॉमर्स? नो अर्निंग पोटेंशियल, कमीशन बेस्ड, वेरियस बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, स्किल एंड प्रोजेक्ट स्कोप, फिक्स सैलरी। देखो, इसमें कमीशन बेस्ड इनकम भी हो सकती है और वेरी करता है आपके स्किल और प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल एंड प्रोजेक्ट का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हो सकता है कि अगर गलत होता है तो कमीशन बेस्ड इनकम जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ विजुअल अपीयरेंस वेबसाइट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस? इट कंफ्यूज यूजर एंड मेक नेविगेशन difficult. It does not impact the user interface, experience, functionality in all the matter. It enhance user engagement and encourage exposure of the website. It is the about it and decrease the conversion rate. अब दो आंसर यहाँ पे
करेक्ट हो सकता है। पूछता है कि जब आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं या कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आपने जो वेबसाइट का ओवरऑल लुक है वो कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मैटर करता है। तो देखो आपका जो यूज़र एंगेजमेंट होता है वो उससे अच्छा होता है। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो यूज़र आपकी वेबसाइट का विज़िट करेगा, उसको जाके देखेगा, उसमें चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि आपका बाउंस रेट अच्छा होगा और जो आपका कन्वर्जन का रेट होगा वो डिक्रीज़ होगा। दोनों आंसर्स इसमें करेक्ट है। मैंने ऊपर वाला आंसर चूज़ किया है यूज़र एंगेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन मेरा ख़्याल है कि नीचे वाला आंसर जो है वो बाउंस रेट का वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाउंस रेट जो होता है वो एसईओ के पर्सपेक्टिव से होता है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें से ये आंसर करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक जर्नल ओपिनियन का आंसर दे रही हूँ। अगेन आपके ऊपर है अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहो तो। If we are doing business without using information technology, then what type of business it is? ई-बिज़नेस, ई-कॉमर्स, ऑफलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस। अगर हम कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे, तो वो बिज़नेस क्या कहलाएगा? ऑफलाइन बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है? तो ये था हमारा काफ़ी अच्छा-सा ई-कॉमर्स का क्विज़ नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्विज़ आपको पसंद आया होगा। 8 मार्क्स सिक्योर किए हमने इस क्विज़ के अंदर। एक तो मैंने आपको बाउंस रेट वाला क्वेश्चन बताया और उससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि उसका आंसर जो है वो दूसरा वाला करेक्ट हो सकता है, तो वही 2 क्वेश्चन्स मेरे यहाँ पे गलत हुए हैं। बाकी मैंने आपको जितना भी क्विज़ बताया है वो 100% करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि ई-कॉमर्स का ये क्विज़ आपको पसंद आया होगा। ई-कॉमर्स के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। मेक श्योर कीजिए कि लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।